साथ सब जो है तो मेरी एक आवाज मात्र से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इसको तो किसी प्रकार का कोई भय है नहीं। इसके पास कोई दिव्य शक्ति तो इसके पास तो जब वो विचार तो उसके मन में फिर मृत्यु है, और सबसे बड़ा भय संसार में मृत्यु का है। तो अब देखा संजय और अमर्त्य ने देखा कि वे हिरण्यकश्यप के अंदर डर, तो वो उसको समझाने का डरने की कोई बात नहीं, ये तो अभी छोटा बालक है। और छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी अनर्गल बातें किया करते हैं, जैसे हम लोग सभी यही मानते हैं ना, अभी बच्चे छोटे हैं तो जो वैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में वो अज्ञानी है ऐसा नहीं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हम लोग उनको अपनी समझ के हिसाब से नादान मानते। तो इसलिए वो भी कहते हैं कि भाई अभी तो ये बच्चा है, तो बचपन में कभी कभी पूर्व संस्कारों के आधार पर ऐसी बातें बच्चे करते हैं, इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं। कहा जब आपसे तीनों लोग भयभीत हैं, तो फिर इस बालक से आपको डरने की क्या जरूरत? तो इसलिए आप चिंता मत करो, हम इसको फिर से गुरुकुल ले जाते हैं, तो वहाँ जो है तो इसको अच्छी तरह से वो शिक्षा तो देंगे। और जब अब गुरुकुल में ले गए, तो लेकिन जैसे ही जो है तो प्रहलाद जी को समय मिलता, तो जितने भी असुर बालक हैं उन सबको इकट्ठा करके नारायण नाम स्मरण और समय समय पर उनको और समझाते हुए असुर बालकों को वो उपदेश देते हैं। कहा कि ये जो संसार है, इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। वो जिसको हम असुर कहते हैं, कोई वो अलग से कोई ऐसी जाति या वो है ऐसा नहीं, बल्कि मन की जो वृत्ति है उस वृत्ति के आधार पर मनुष्य, देवता और असुर। अगर शरीर की बात करें तो शरीर तो मनुष्य का है, तो इसलिए वहाँ प्रहलाद जी उसको समझाते हैं कि इस काल में जब मनुष्य का जन्म होना है बहुत दुर्लभ, और इस संसार में मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन मनुष्य शरीर, क्योंकि जो मनुष्य शरीर है यही मोक्ष का साधन। क्यों बाकी जितने भी शरीर हैं इस ब्रह्मांड में वो सब भोग योगी, इसलिए मनुष्य को कर्म योगी इसीलिए माना कि वे वो मोक्ष की जो साधना है वो केवल इस मनुष्य जीवन में ही और संभव है। तो क्या बात ना करें, सत्संग चल रहा था तो कोई बात ना करें। तो इसलिए तो जो मनुष्य है तो उसको क्या करना चाहिए? का बाल्यकाल बचपन से ही निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और जिस संसार के भोगों को सच्चा मान के बैठे हैं वो सब भोग तो नाशवान। तो इसलिए वो उनको समझाते हैं, दुर्लभ मानव जन्म जगत में, 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 बंध मुक्ति का साधन उत्तम, बंध मुक्ति का साधन उत्तम, बाल्यकाल से जीव जगत में, बाल्यकाल से जीव जगत में, बाल्यकाल से जीव जगत
जो नियति है, माया भगवती है, तो ये जीवन में सुख दुख
देती है। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं कि वे इंद्रिय सुखों के, संसार के सुखों की जो कामना है का वो तो मनुष्य होते हुए भी वो पशुवत जीवन, और उस कल्पना में व्यक्ति मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ में ही अपनी आयु का क्षय करता जाता। आयु तो बीत गई, हम सोचते हैं चलो आज नहीं कल भगवान का चिंतन करेंगे, कल आया तो आज नहीं कल, तो इस तरह से आयु तो बीतती गई। तो इसमें संसार के चिंतन में तो का केवल आयु खर्च करने के अतिरिक्त और उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक है का तब तक चिंतन करो। क्यों, जब शरीर असमर्थ हो गया फिर उस समय अगर हम चाहें कि चिंतन होगा तो उस समय तो वो संभव नहीं होगा। जब तक शरीर समर्थ है तो तब तक मनुष्य को उस परमात्मा का चिंतन कर लेना चाहिए, और नहीं तो सोचते सोचते कब वृद्धावस्था आ गई और पता भी नहीं चलता। इसलिए आगे कहते हैं इंद्रिय सुख के तुझ कामना, 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 पशुवत मानव जीवन यापन, पशुवत मानव जीवन यापन, व्यर्थ आयु का क्षय है करना, 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 हरिचिंतन बिन मानव जीवन, हरिचिंतन बिन मानव जीवन, सक्षम है तन इंद्रिय जब तक, सक्षम है तब इंद्रिय जब तक, सक्षम है तन इंद्रिय जब तक, सक्षम है तन इंद्रिय जब तक, कर ले मानव हरि का चिंतन, कर ले मानव हरि का चिंतन, इंद्रिय पर जय पाकर तू, 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 पाएगा सुख सुखमय जीवन, पाएगा सुख सुखमय जीवन, बचपन यौवन सुख से पीता, 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 नहीं काल का था कुछ ज्ञान, नहीं काल का था कुछ ज्ञान, वृद्ध हुआ तब लगा सोचने, 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 व्यर्थ आयु का हुआ अवसान, व्यर्थ आयु का हुआ अवसान, संसार के भोगों के चिंतन में तो कब जीवन बीत गया पता ही नहीं। तो अगर देखें तो पूरा जीवन कब बीत गया पता लगा। तो इसलिए कहा कि वे अब जब वृद्धावस्था आई तो तब थोड़ा सा होश आया, लेकिन तब तक समय तो, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं वे अक्ल और उम्र दोनों कभी साथ में नहीं है। जब उम्र
और जब अक्ल काम करती है तो तब तक उम्र निकल जाती है। तो वही जीवन की स्थिति है। तो इसलिए कहते हैं संसार की इच्छाओं में तो हो, कामना में तो जो जीव है का वो धर्म अधर्म का ज्ञान भी भूल जाता है। और इस संसार के मोह पास में, इस संसार के स्नेह पास में तो मनुष्य जीवन का जो श्रेष्ठ मार्ग, मुक्ति मार्ग है का वो जीव उसको ही नष्ट करता चला जाता है। और केवल जो तो इस इंद्रिय सुख को लेकर के इस संसार का ही चिंतन करता रहता है। मंदिर में भी गए, भगवान के सामने भी गए तो वहाँ भी चिंतन होते संसार। और तो ऐसा जो व्यक्ति है तो इसलिए उसी संसार की चिंता में डूबा रहता है। तो और फिर धीरे धीरे का पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति होने लगती है। और फिर जैसे मृग जंगल में भटकता रहता है, जैसे कहते हैं कस्तूरी मृग, तो जब कस्तूरी मृग जब जवान होता है तो उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उससे जब वो गंध आने लगती है तो उस गंध को ढूंढने के लिए पूरा जंगल में भटकता रहता है। और अंत में भूख प्यास से तो का उसी तरह से जो सांसारिक जीव है उसकी भी स्थिति वैसी, वो सुख की कल्पना में इस संसार के भोगों में ही भटकता रहता है, लेकिन मिला नहीं। और एक दिन वो मृत्यु जो है तो वो सामने आ गई। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए इस मोह को छोड़ करके दैत्य बालकों को दे देते हैं का तुम जो तो परमात्मा का चिंतन करो। इसलिए
मोह को छोड़ करके हमेशा उस परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि वही दृष्टा भी वही है और साक्षी भी वही है। और उस परमात्मा का जो चिंतन है उसका फल क्या होगा? का धीरे धीरे ये जो माया की जो शक्ति है ये धीरे धीरे अपने आप दूर होती जाएगी। तो इसलिए वजह तो कहा कि तुम ये दैत्य वृत्ति का त्याग करके निरंतर परमात्मा का चिंतन करो और अपने जीवन में कहा कि वे दया भाव को तुम क्यों जो दैत्य है, दैत्यकार जिसके अंदर क्रूरता का भाव और जिसके अंदर दया का भाव है वो देवता, और जिसके अंदर करुणा का भाव है वो मनुष्य। करुणा मनुष्य, क्योंकि जो करुणा का अधिकार है वो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया और किसी के पास संसार में नहीं। और दया देवताओं को दी और असुर है उनको दर्द, अहंकार आदि को आसुरी भाव। तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई आज कहते हैं ये जो कुछ मैं तुमको बता रहा हूँ का ये मुझे नारद जी ने मुझे ये ज्ञान दिया का मैं अपने आप नहीं बोल रहा, बल्कि नारद जी ने जो मुझे ज्ञान दिया था वो मैं तुमको बता रहा हूँ। इसलिए कहा कि परमात्मा का चिंतन करने से धीरे धीरे हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। और फिर जो है जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे वो ईश्वरीय रूप का भी साक्षात्कार होता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जगत मोह को तज कर मित्रो, 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 करो सदा ही हरि का चिंतन, करो सदा ही हरि का चिंतन, हरि शाश्वत सत्य जगत में, 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 हरि आत्मा तत्व पुरातन, हरि आत्मा तत्व पुराण,